भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पैसे वापस करो वरना मेरी मम्मी मारेगी मुझे कि 70 पर 5 रुपए तूने बस एक शॉप को देखने के लिए दे दिए जिसमें तेरी एक चीज़ भी खरीदने की हैसियत नहीं है। दिस इज़ सो बैड अंकल, रिफंड में माने। भाई सारे बर्ड्स तो एक्चुअली में यहाँ हैं इस आइलैंड पे, और ये आइलैंड नेचुरल नहीं है। हेलो चिपमंक्स, दिस इज़ योर लियो एन एडवेंचरर, और आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ बर्ड सैंक्चुरी जो कि मैसूर में लोकेटेड है। वैसे मैंने मैसूर का बायोलॉजिकल जू घूमा हूँ, बट बर्ड सैंक्चुरी पहली बार विज़िट कर रहा हूँ। सो अगर आप में से कोई यहाँ पे ऑलरेडी विज़िट कर चुका है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लेस, इज़ इट रियली वर्थ विजिटिंग। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी, मुझे लगा था ये बस कम लोग आएंगे, इतने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। बट यहाँ पार्किंग में एंटर करते ही मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है, क्योंकि पूरा पार्किंग लॉट भरा पड़ा हुआ है कार से विजिटर्स की। तो मैंने अपनी स्कूटी ललिया को पार्क कर दिया है और अभी मैं एंटर कर चुका हूँ पार्क में। जैसे कि यहाँ मेरे सामने एक बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, आई मीन कौन से परिंदे हैं, कौन से बर्ड्स हैं, क्या क्या है, और इसका मैप भी है। और यहाँ पे सामने टिकट काउंटर है जहाँ से हमें टिकट लेके एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टिकट लेते हैं। टिकट तो यहाँ पे 75 रुपीज़ एंट्रेंस टिकट है इस बर्ड सैंक्चुरी की, और 100 रुपीज़ है बोटिंग की। मुझे पता नहीं है कि ये 175 रुपीज़ वर्थ हैं इसके या फिर नहीं, बट लेट्स सी। तो यहाँ पे एंट्रेंस में ही एक बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि कौन से यहाँ पे परिंदे रहते हैं, और कौन से यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है। जानवर नहीं है, परिंदे हैं और क्रोकोडाइल हैं। सो लेट्स सी। और यहाँ एंटर होते ही यहाँ पे एक क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को तो नहीं पता एग्जैक्ट वर्ड के इसको क्या बोलते हैं, बट ये वॉच टावर बोलते हैं इसको, याद आया। सो आई थिंक ये यहाँ पे परिंदों को देखने के लिए बनाया होगा, मे बी। अगर यहाँ ये बर्ड सैंक्चुरी है तो वो परिंदे देखने के लिए ही बनाए होंगे। हाँ, और यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है और एवरीवेयर इट्स ग्रीन। ओ भाई, ये आंटी अकेले बैठी है, मैंने तो इन्हें जब एंटर किया मैंने देखा ही नहीं है, और अचानक से देखता हूँ तो ये कोई आंटी बैठी हुई है। बाप रे, भूत तो नहीं है? लेट्स गो, भाग जाते हैं कहीं वो आंटी ऊपर ना आ जाए। और ऊपर से अकेले बैठी हुई है भाई, पता नहीं कब आ गई, मैंने देखा ही नहीं। सो चिपमंक्स, मैंने अभी तक एक भी बर्ड नहीं देखा है। अभी तक ये बस लाल बाग की तरह यहाँ पे एक भी परिंदा तो है नहीं। ओ, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, डार्टर। अच्छा, ये भैया कहाँ रहेंगे, अब इनको ढूंढना पड़ेगा। भाई यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे पोस्टर्स लगाए हुए हैं, बोर्ड्स लगाए हुए हैं बर्ड्स के, बट मुझे पता नहीं कहाँ रहते हैं ये तो क्या अब। और यहाँ पे तो सारा ओपन गार्डन है, यहाँ पे तो किसी पिंजरे में तो ये रखे नहीं होंगे, तो पता नहीं कहाँ रहेंगे ये। और मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या है इसमें, जो भी है तो ये है कहाँ। खैर आगे चल के देखते हैं कि आखिर यहाँ पे है क्या। वैसे भी इन लोगों ने 75 रुपीज़ एंट्री के, इस सिर्फ इस पार्क में एंट्री होने के 75 रुपीज़ और 100 रुपीज़ बोटिंग के ले लिए, और अभी तक एक भी परिंदा दिखा नहीं है। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। सो यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है, और यहाँ पे सेंटर में एक मैन मेड ट्री, और उसके ऊपर बहुत सारे परिंदे रखे हुए हैं। तो क्या यही दिखाने के लिए 75 रुपीज़ लिया इन लोगों ने हमसे? ये तो धोखा हो गया गाइस हम लोगों से। और यहाँ पे कुछ है, ये है बोटिंग का। हो गए, बट परिंदे कहाँ हैं भाई? परिंदे वेर परिंदे वेर 75 रुपीज़ वेर परिंदे। वी नीड जस्टिस गाइस, वी नीड जस्टिस। हमारे साथ धोखा हो गया है, ये परिंदे दिखाएंगे बोल के पार्क दिखा दिए।
और यहाँ पे मिट्टी के आर्टिफिशियल परिंदे लगा के रखे हैं सेंटर में, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे ओह नाइस, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे बोटिंग है। ठीक है, ये तो हम घूम लेंगे बाद में, जिसके लिए 100 रुपीज़ दिए हैं वो तो हम घूमेंगे ही, बोटिंग करेंगे ही। बट परिंदे वेर परिंदे, ये परिंदे दिखाएंगे बोल के 75 रुपीज़ लेके ये अपने सोवेनियर्स बेच रहे हैं जिस पे परिंदे के प्रिंटेड हैं। भाई ओरिजिनल परिंदे दिखाओ, परिंदों के प्रिंट्स नहीं। नो नो, दिस इज चीटिंग। भाई अगर सोवेनियर्स ही बेचना था तो बाहर मेन रोड पे एक शॉप खोल लेते, इससे ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पे आ जाते। पर ये 75 रुपीज़ एंट्रेंस टिकट लेके एक पार्क में सोवेनियर शॉप खोल के, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। वी नीड जस्टिस। और अभी 75 रुपीज़ देके एंटर हो ही गए हैं, इतनी दूर से आ ही गए हैं सोवेनियर शॉप तक, तो अभी एंटर करके देख भी लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। पानी की बोतलें और ये कुछ खिलौने बच्चों के टॉयस, और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं। भाई बच्चों के खिलौने बेचने के लिए सोवेनियर शॉप खोल दी, दिस इज़ नाइंसाफ़ी। और घर के कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें भी हैं जो सजावट की चीज़ें हैं गाइस ये, और लेडीज़ की पर्सेस। इनको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ें रखेंगे तो अच्छे से बिकेंगी। एक बच्चों की चीज़ें जो बच्चे देखते ही अपने माँ बाप का खून चूसने लगेंगे कि हमें ये आपका अब दिलाओ, और घर की सजावट की चीज़ें जो लेडीज़ अपने हस्बैंड्स का खून चूसेंगी कि ये हमें दिलाओ। और यहाँ पे कुछ पर्सेस जो एक गिर गई है उठा के रख देते हैं। लेडीज़ की इज्जत करना चाहिए गाइस। वेल और कुछ नहीं है, बच्चों के खिलौने और लेडीज़ की चीज़ें और घर की सजावट की चीज़ें। जेंट्स के लिए एक चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको पता है जेंट्स पैसे खर्चा वैसे भी नहीं करेंगे, तो उनकी चीज़ें रख के क्या ही फ़ायदा। बट गाइज़ ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। ये अपने स्टोर में बुलाने के लिए 75 रुपीज़ लेते हैं और अंदर बुला के हज़ारों की कीमत की, मतलब यहाँ पे एक ये इसको क्या बोलते हैं, शैंडलियर या फिर जो भी होता है, ये इसका प्राइस देखते हैं कि प्राइस क्या है। ओ इस पे नहीं है। ये क्या है, ये भी ब्लू, अलग अलग इसमें अलग अलग साउंड आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बट इसका प्राइस क्या है? ये लकड़ी का है या फिर किसका है? ओह माय गॉड, 3960। ये 4-5 हज़ार की चीज़ें बेचने के लिए पहले एक बड़ा सा पार्क खोलते हैं, 75 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है वो सारा पार्क इतना अंदर तक चल के आने के बाद ये हमें 5-6 हज़ार की चीज़ों वाली एक शॉप होती है सोवेनियर, जो कि सारी चीज़ें कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, बस ये सजावट की और ये सोवेनियर्स हैं। इनको देखने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। दिस इज़ सो नाइंसाफ़ी। वी वांट जस्टिस गाइस, वी वांट जस्टिस। भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पैसे वापस करो वरना मेरी मम्मी मारेगी मुझे कि 70 पर 5 रुपये तूने बस एक शॉप को देखने के लिए दे दिए जिसमें तेरी एक चीज़ भी खरीदने की हैसियत नहीं है। दिस इज़ सो बैड। अंकल रिफंड में माने। सो चिपमंक्स, मुझे परिंदे तो कहीं दिखे नहीं है, तो मैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए बोटिंग के लिए आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बोटिंग का सेफ्टी गार्ड, जो भी क्या बोलते हैं इसको, लाइफ गार्ड, ओके नॉट सेफ्टी गार्ड, सॉरी, लाइफ गार्ड पहन लिया है और हमारी ये INS विक्रांत आ चुकी है। तो अभी हम अपनी ये INS विक्रांत पे सवार होके कराची पे हमला बोलने जा रहे हैं गाइस। गिव अस ऑल द बेस्ट ऑफ लक, सॉरी, गिव अस ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आई नो मेरी इंग्लिश बहुत सक करती है, आई मीन माई इंग्लिश सक्स। भाई ऐसे ही तो सीखते हैं इंग्लिश, तो अंग्रेज़ थोड़ी ना हूँ जो मैं अंग्रेज़ी इतनी अच्छी बोल लूँगा। सो आई एम लर्निंग। ओके टाटा बाय।
मैं तो ये वाली सीट पे बैठूंगा जो अकेली है, वीआईपी के जैसे। यस, वाओ। ओ ओ ओ, मुझे ड्राइवर ने हटा दिया भाई। ये क्या ड्राइवर की सीट है? ओ ओके ओके ओके, सो ये सिंगल सीट ड्राइवर की है। यहाँ पे ड्राइवर बैठ के चलाएंगे हमारी आईएनएस विक्रांत। तो मैं इस साइड बैठ गया, कोई बात नहीं, मेरा तो कट गया। ये देखो हमारी छोटी नेवी ऑफिसर। अब लो, इसको भी चलाना है, इसको भी हमारी आईएनएस विक्रांत को चलाना है। भाई सारे बर्ड्स तो एक्चुअली में यहाँ हैं इस आइलैंड पे, और ये आइलैंड नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड आइलैंड्स हैं। देख रहे हो वो मिट्टी के बोरे, ये इनको जमा जमा के वहाँ पे एक जगह जहाँ पे मिट्टी ऊपर तक है वहाँ पे ऐसे बोरे जमा के वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए हैं और मैनमेड आइलैंड्स बना दिए हैं। बहुत सारे हैं ऐसे आइलैंड्स यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो भी बर्ड्स वहाँ पे दिखा रहे थे ना बाहर बोर्ड पे, वो सारे यहाँ हैं। तो कहाँ से दिखेंगे गार्डन में? मुझे लगा ये लोग ठग दिए हम लोगों को, बट सारे बर्ड्स तो यहाँ हैं। सॉरी, मैं अपने डेलीगेशंस वापस लेता हूँ। नो स्कैम हैज़ हैपेंड विथ मी गाइस, इट्स वर्थ कमिंग हियर। मैं क्वीन फिल्म की कंगना रनावत जैसा हूँ, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। और वैसे ही मेरी इंग्लिश भी है। ओह, यहाँ पे मगरमच्छ भी है। क्रोकोडाइल गाइस, क्रोकोडाइल लेटा हुआ है पत्थर के जैसे, मस्त। ये पानी में नहीं आएंगे, हिल भी नहीं रहा है, डुल भी नहीं रहा है। इज इट इवन रियल? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्रोकोडाइल्स स्लीप लाइक दैट ओनली, ऐसे ही सो रहे होते हैं। बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये देखो बहुत बड़ा है। तो इधर भी एक है, ये उससे भी बड़ा है। ये गंदा हो गया है ये। लगता है सारे कबूतर यहाँ पे जो भी परिंदे हैं वो उस पर हक देते हैं, मुँह देते हैं साले बेचारे पे। सो गाइस, टू बी हॉनेस्ट, ये प्लेस 100 रुपीज़ से ज़्यादा की वर्थ नहीं है। 100 रुपीज़ ही लिए होते तो काफ़ी था। इन्होंने बस वो अपना सोवेनियर शॉप दिखाने के लिए 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिए, जो कि वर्थ नहीं है। और 100 रुपीज़ जो इन्होंने लिए थे बोटिंग के, उसी में ये बर्ड्स भी आ जाते हैं, तो उतना ही काफ़ी था। इट्स नॉट वर्थ ऑफ 175, बट इट्स ओके, ठीक है। 100 रुपीज़ ले रहे हैं तो ठीक है, बोटिंग और ये बर्ड्स देखने के। नाइस।
तो चिपमंक्स, हमने आईएनएस विक्रांत की हमारी ये शानदार सवारी कर ली है। हमने सारे बर्ड्स देख लिए, हमने क्रोकोडाइल्स देख लिए, हमने पानी का ग्रीन वाटर्स का मज़ा ले लिया। ये अंकल मुझे पीछे से या तो जज कर रहे हैं या तो मुझ पे क्रश कर रहे हैं। भाई मुझे अपने वीडियोस में ऑन कैमरा बात करने में थोड़ी शाई फील होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टेट के लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं हैं। पर ये देखो, यहाँ पे एक दीदी व्लॉग बना रही है और सेल्फी स्टिक के साथ। तब तो मुझे आराम से व्लॉग्स बनाना चाहिए। She as a girl doing this much better than me, I think. I see her as an inspiration. Well, चिपमंक्स, हमने अपना ये मैसूर का रंगीनातिट्टू बर्ड सैंक्चुरी अच्छे से घूम तो लिया है। बोटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। आपको कैसा लगा? अब कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे एवरेज था, इतना कुछ खास नहीं था। बोटिंग सबसे बेस्ट थी, बोटिंग एक ही सबसे बेस्ट थी यहाँ पे। बाकी का ना ये गार्डन इतना कुछ ख़ास है, ना हो ये, और ये इनका सोवेनियर शॉप वो भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ ख़रीद नहीं सकता और ना ही वो मेरी किसी ज़रूरत की चीज़ है जो मैं ख़रीदूँगा। सो मेरे लिए ये बोटिंग बेस्ट थी। बस 100 रुपीज़ ही वर्थ थे इसमें, जो 175 रुपीज़ का बिल ख़रीदा था, और 75 रुपीज़ तो ठग लिए गए मुझसे। मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को जस्टिस चाहिए। रिटर्न में मानी, रिफ़ंड में मानी। वेल, अभी 4 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अभी मैं जाऊंगा लंच करने। आई डोंट नो कितनी दूर पे यहाँ से होटल है। आई थिंक बाहर कुछ है खाने का। हाँ, ये है, ये यहाँ का एक रेस्टोरेंट है। बर्ड सैंक्चुरी का अपना रेस्टोरेंट है यहाँ का, और बहुत अच्छा तो लग रहा है लुक वाइज। पर यहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं पता नहीं। साउथ इंडियन है, चाइनीज़ है, क्या है, आई डोंट नो, आई नीड टू चेक। सो चिपमंक्स, मैंने ऑर्डर किया है वेज नूडल्स, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज तो मिलेगा नहीं। और मुझे जो भी यहाँ पे मेन्यू था उसमें नूडल्स ही बेस्ट लगे, और मैं यहाँ का व्यू एंजॉय करते हुए अपना लंच करूँगा। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।